ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत हरि दर्श कराने वाला सब दुख को मिटाने वाला है, दुखड़ों को मिटाने वाला है। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। आरती गवारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह मधुरी बोल जग पंथ बोल पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुरी बोल जग पंथ बोल सरगार निभाए बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री साईने नमो वयं वै शरणवाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै शरणवो ददातु कुबेराय वै शरणवाय महाराजाय नमः। ओम विस्तदक्षक्षुरद विस्तदो मुखो विस्तदो बाहुरद विस्तदस्मा संबाहुभ्यां तमति संपदद्वेद्या वा भूमि जनयन्त देव एकः। ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्त्वरूपाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम संसार माया मति मोह जालम यशो विशालम शिशुपा श्री गुरवे नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरा दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि। ध्यान स्नान तब कराएंगे, कुछ पहले भद्र का कर देते हैं, फिर स्नान, स्नान के बाद पुराण का हनुमान जी का सीरियल से वेदे शांगपदक्रमोपनिषदि गायन्त्यं श्यामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ शवर्णवर्मादि सर्वतो भद्रमण्डलस्थदेवेभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। सर्वांगिनी स्नाने जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचनद्यः सरस्वतीमभियन्ति सतोदशा सरस्वती पञ्चधा सौदिशि भवसरिता। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते सतोदक स्नानं समर्पयामि। युवासुवासा परिवेदागासनं भव समर्पयामि। ॐ यज्ञोपवीतं उन्नयामि। यज्ञोपवीतान्ते आस्मिन् जलं समर्पयामि। स्वामिन्द्र स्वामी बृहस्पति अमोपदेशो राजा विद्वान् युषमानमजिदा गन्धं विलेपयामि। अब्जदान् समर्पयामि। पुष्पं परिकल्पयामि। काण्डाकाण्डावरो वन्दे मृगावर्गस्वरीवान् दूर्वेवृतं सहस्रेण सतीं च पञ्चप्रतिर्मेध्रुवान् समर्पयामि। नानागणकद्रव्याणि समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तप्रचोदरान् लोकान् प्लवयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आस्मिन् जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाव्यानाय स्वादानाय स्वासमानाय स्वामते मते उदराक्षणोपवासार्थे आस्मिन् जलं समर्पयामि। दशजादावद्वीकाशीद सदाधारप्रवेद्यां देवाकस्मै देवाविदाविधीमा चारुण्यार्थे त्रिविधस्नानं समर्पयामि। नमस्करोमि। प्रतिष्ठां सर्वदेवानां मित्रावरुणनिर्मिता प्रतिष्ठा देवरो यत्र मंडले देवदेशः यस्य स्मृत्यासनामूर्त्या तपोयत्यादिषु न्यूनं शम्भोरदायान्ते सद्यो वन्दे तमच्युतं। नमो नमस्ते ईश्वरी प्रभायां श्वेतहाराय सुमङ्गला
सुभाषाय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते भासवाणे नमस्तुभ्यं पत्नी जीवनाय यावद्वारुषमादेशां तावत् त्वं स्वस्तिरो भव ॐ शवर्णभद्रमण्डलस्थदेवीभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनेन पूजनेन सवर्णब्रह्मादि भद्रमण्डलस्थदेवीभ्यो क्रियन्तां नमः सत्यासन्विजमानश्च इष्टकामाः स्वसवरिविदागसम्भवति जायमानादं दीनं सदवन्मनयन्ति साध्यं मत्सादेव्यन्दावसुर आयुर्वेद तारिकता ओम दधिष्ठानं समर्पयामि दधिष्ठानन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नमामनुषो जातचितो सूर्यो जायदा रुद्रावायुषप्राणिशमगादग्निर्जायदा आभ्यासेदन्तरिक्षं चेषाद्यो समवर्धत पद्माभोम्यविशास्त्रोद्रान्तदान् लोकान् अग्लवयन्ना यद्गुरुकीर्णाविघादेवाजगमदन्वदावसन्तोषासीदाज्यं ग्रीष्मद्महाशरदवेः सदाशासन्परिदयत्री शतसमिदः तदा देवाजदयन्तन्वाना अवदनं पुरुकं वसुम्बादकीन जगमयचन्द्रदेवासानि धर्माणि कृतमान्या नारायणाय नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः सर्वशुद्धो दक्षिणानं श्रद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालकाश्मीनासीदासीदाक्षोरुणते रुद्राय वसवदये करणाजामावलितारौद्रानवोरुवाः पार्जन्यः सर्वशुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि ॐ बुधबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनः सीदासीदाक्षोरुणस्ते रुद्राय वसवदये कर्णाजामाः अवलितारौद्रानवोरुवाः पार्जन्यः दिवस में सुना था सनक, ये सनत कुमार होगा, सनक सनातन सनातन सनत कुमार। ये जो अवतार था ये ब्रह्मचर्य का अवतार था, क्योंकि सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। और ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चीजें शुद्ध होती है। जब ब्रह्मचर्य रहेगा विकार कब आता है? जब हम अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं तो विकारों की उत्पत्ति होती है। दूसरा था ग्रह अवतार 12, यानी कि एक तो सुकर्मी है और दूसरा इसका था श्रेष्ठ। एक बार जब ज्ञान आएगा तो श्रेष्ठ हो जाएगा। श्रेष्ठ अवतार, श्रेष्ठ दिवस, क्योंकि सत्कर्म में विघ्न पैदा होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है। तीसरा होता है नारद जी का, क्योंकि यह भक्ति का अवतार। भाई जब ब्रह्मचर्य व्यक्ति करेगा तो उसको ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो क्या होगा? समझो बनेगा। संतोष मानी नारद, नारद भक्ति मिली। चौथा अवतार जो है नर नारायण का। भाई भक्ति उसी को तो मिलेगी जिसका साक्षात्कार से परमात्मा से होगा। भक्ति के द्वारा भगवान मिलते हैं। भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं, भक्ति के रूप में मिलते हैं। देखो भक्ति और वैराग्य ये बिना दृढ़ का नहीं हो सकता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सही तो होना चाहिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए? भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो।
तो वैराग्य की क्योंकि वैराग्य को जीवन में उतारिए। वैराग्य के साथ साथ में भक्ति भी आएगी और भक्ति हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय। ये 5 जो गुण ब्रह्मचर्य हैं, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये आप में आएंगे तो आप गुणातीत होंगे, आप अद्भुत होंगे, भगवान अवश्य आएंगे। जो 7वां अवतार है, 7वां 8वां, ये रक्षा करने के लिए। बल का प्रयोग हम अच्छी जगह सदुपयोग करें। छठवां अवतार विप्र वर्ण के लिए, ब्राह्मण के लिए। 7वां अवतार 9वां अवतार ब्राह्मण। 10वां और 7वां जो अवतार है ये पूर्व का है। धन्वंतरी 13 अवतार मोहनी नर नारायण का यह अवतार जो है ये वैष्णव के लिए। और 14वां अवतार है नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां अवतार जो है ये परशुराम भगवान, 18वां ये राम जी का है, 19वां श्री कृष्णचंद्र का है और कूर्म अवतार है, कल की अवतार है। कल की अवतार तो आखिर होगा तो 24वां अवतार। तो भगवान जो है श्री कृष्ण भगवान ने भक्ति के रूप में आपने, क्योंकि ज्ञान और भक्ति और वैराग्य, क्योंकि हमने कल बताया था कि भक्ति के 2 पुत्र ये क्या हैं, सोए हुए हैं, इनको जगाना है। अभी तो द्वितीय दिवस है, अभी थोड़ी जगह, तो चलो थोड़ा सा कीर्तन के माध्यम से जगाते हैं। और तो सभी एक साथ करेंगे दैणावेनी ओरिका नारिणा
इंद्रणा हो या बद्री के दराहे, इंद्रणा हो या। इसकी पहचान नहीं कि मेरे को देखिए बस खटक से दूर होते। इसलिए जो है कल आपने अभी अवतारों के भगवान के अवतार 24 हैं। तो वो भागवत को लिखने का वेद व्यास का मुख्य प्रयोजन क्या? क्योंकि वेद व्यास ने भगवान भागवत जो ग्रंथ लिखा, ऋषियों ने प्रश्न कर लिया कि व्यास जी के पुत्र कौन हैं और उन्होंने क्यों भागवत लिखी। क्योंकि उनके पुत्रों के बारे में जब जो है सुखदेव जी महाराज बन के हो जा रहे थे, तो व्यास जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो जब चल रहे थे तो एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो व्यास जी के पुत्र वहां से जा रहे थे सुखदेव जी महाराज, लेकिन उनको जरा लज्जत नहीं है, संकोच नहीं आया, क्योंकि सुखदेव जी इनके मन में कोई विकार नहीं। निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तो यहां से जो है सुखदेव जी की आयु 16 वर्ष थी इस समय। परंतु जब वहां से जो है व्यास जी जाने लगे तो उन स्त्रियों जो स्नान कर रही थी ना, उन्होंने तुरंत कपड़े निकाले और पहन लिए और कहने लगी, बेटी हमारा एक नवयुवक क्या इस रास्ते से निकला, आपने देखा नहीं? क्या तुमको संकोच नहीं लगा? अपनी बुद्धि रूपी बेटी को मैं आपको समर्पित करता हूं बस। और अपने बाणों जो सैया में थे अपना शरीर इस पंच तत्व में विलीन कर दिया। और गीता में दिव्य आत्मोपदेश करना ये सिवाय श्री कृष्ण हर किसी की वश की बात नहीं है। भीष्म पिता आप जैसे दयालु कौन हो सकते हैं इस जगत में? तो भीष्म पिता ने भी जो है एक बार जो है प्रतिज्ञा की थी कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध में। आज जो हरई शस्त्र न गाऊं तो आज गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहूं। कृष्ण के लिए कहा था कि मैं आपसे युद्ध में हथियार उठा दूंगा, शस्त्र यदि आपने नहीं उठाए तो मैं शांतनु नहीं हूं। देखो भीष्म पिता आपसे शस्त्र उठा दूंगा। तो जब युद्ध कर रहे थे कृष्ण पे बाण चला रहे थे, कौन? भीष्म पिता। चलाए 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 चलाए। कृष्ण ने सोचा जो है ये तो जो मेरे को मारे, तो कृष्ण ने शस्त्र न उठाया, तुरंत रथ का पहिया उठाया और भीष्म पिता के मारे जोड़ दिया। बस शस्त्र उठा दिया, अपनी प्रतिज्ञाएं जो है पूरी कर दी। और परमात्मा यदि जो है अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो प्रलय हो सकती है ना। परमात्मा भगवान भी तो प्रतिज्ञा करता है। ये सारी सृष्टि जब प्रलय काल समुद्र में डूब गई तो पृथ्वी कांपने लगी और कृष्ण का उत्तरीय जो वस्त्र था वो नीचे गिर गया। पृथ्वी जो पृथ्वी थी ना कंपायमान होने लगी। ईश्वरी गण पायमति प्रतिज्ञा क्रतुमते मन को
हजारों लाखों नर नारियां अपनी बंगलों में खड़ी विदाई पुष्प डाल रहे हैं। तो कृष्ण जो है यहाँ बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं और उद्धव आदि सब श्री कृष्ण के साथ, अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ जा रहे हैं। अर्जुन छोड़ने को जा रहे हैं, श्री कृष्ण भाई अर्जुन के लिए कह रहे हैं समस्त पांडव के जो है कृष्ण को छोड़ दो, जरूर जा रहे हैं, कहीं पे कोई समस्या हो सकती है, इसलिए जो है अर्जुन कृष्ण के साथ ले जाए। जंगल में था इसलिए आज जब द्वारिका वासियों को पता चला कि जो है पांडवों को जो है विजय श्री दिलाकर आज गोविंद जी आ रहे हैं, तो पूरे मार्ग में पुष्प बिछाते, फूल बिछाते, कहीं तोरण सजा रहे, कहीं तोरण में ध्वनि हो रही है। आज माता देवकी भी बड़ी प्रसन्न है कि जो है पांडवों को विजय दिला करके आगे कृष्ण जैसे द्वारका में प्रवेश किया तो मार्ग में जितने भीड़ थे हिसाब से सब पूछ रहे हैं, कृष्ण उनको पूछ रहे कि आप कैसे रहे, चल रहे हैं। और गंगा के तट के किनारे देखो, किसी को ज्ञान की हुई थी कहां, गंगा जी के किनारे उन्हें का जो है, और सबको पता चला हुआ जितने थे चवन, पाराशर, वशिष्ठ, गौतम सभी वहां पर पहुंच गए और कहने लगे भाई राजा परीक्षित को जो है श्राप मिल गया, श्राप मिल गया, क्या से 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली। सब वहां पर जो है अपना जो है पहुंच गए, कहने लगे जो है राजा परीक्षित ने कहा अरे मेरे को श्राप नहीं मिला है, मेरे को तो वरदान मिला है, अगर श्राप मिलता तो क्या मैं आप लोगों के दर्शन करता, मेरे को तो वरदान मिला होगा। तो सुखदेव जी महाराज जी ने सुना, अपनी समाधि में थे बैठे हुए, चलो थोड़ा सुखदेव परीक्षित के पास चलते हैं। भाई परीक्षित कौन है, आप और हम सब परीक्षित हैं, अभी आगे इसका वर्णन आएगा। तो इस प्रकार से जो है सुखदेव जी पहुंचे कि तथा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदच्चयागमनमानुपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजनामदुष्टो वृत्तस्य बाले बभूतवेषः। सुखदेव जी चलो तथा भवत भगवान व्यास पुत्रो, 4 अंगुल की लंबा है, इनके अलावा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, नंगे हैं पूरे शरीर से। अलक्ष्यलिंगो निजनामदुष्टो, जब सुना कि परीक्षित को श्राप मिला, पीछे से जो बच्चे थे ना वो हंसी मजाक कर रहे सुखदेव जी का, अरे नंगा बाबा आया है, नंगा बाबा आया है। अरे सुखदेव जी चल एक दुष्टो वृत्तस्य बालने सुवेशः, ऐसी ऐसा। अच्छा सुखदेव जी के साथ एक भी शिष्य नहीं है साथ में। अगर आज कल एक व्यक्ति कहीं जाएगा तो उसके 2 आगे 2 पीछे रहते हैं, सुरक्षा गार्ड। लेकिन सुखदेव जी का जिनके शरीर पर मात्र एक वस्त्र है, राजा परीक्षित के पास जाता 16 वर्ष का सुखदेव राजा परीक्षित की सभा में जैसे पहुंचा, परीक्षित की सभा में सुखदेव के पिताजी ने सुखदेव से बोले, पाराशर बाबा सभी आए वहां पे, लंबे लंबे उम्र वाले
16 वर्ष के सुखदेव जी ने खड़े हो गए, बोलो सुखदेव महाराज की जय हो। तो सुखदेव ने राजा परीक्षित के ऊपर हाथ रखा और कहा समझो मिल गया आपको मुक्ति, बस देखो। मंत्र दीक्षा से ज्यादा स्पर्श दीक्षा। अच्छा राजा परीक्षित ने अगर अच्छा सुखदेव चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, टाल सकते थे परीक्षित, लेकिन परीक्षित का सुखदेव से प्रश्न किया अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो तो उसको क्या करना चाहिए, बस तो देखिए। ये थोड़ी था कि वो चाहते तो बचा देते, उसने कहा मेरे को बचाओ, बचा देते। मंत्र की शक्ति थी, योग विद्या थी, लेकिन नहीं, सबके जनहित में ने कहा अगर व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो तो उसको क्या करना चाहिए, पता है? तो पहले हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, किसने? राजा परीक्षित। अच्छा जब कहीं मृत्यु होते हैं ना तो देखा चंद्र नबी में धर्मात्मा कि वैसे पहले आवाज हो जाओ तो जब मृत्यु होने वाली बुरे दिन था नमस्कार का सम्मान रहेगा। अच्छा बहुत आजकल के कोई तो कलयुग ने क्या किया, कलयुग ने उनको तुरंत अब ऐसी बीमारी पैदा कर दी। भाई अभी बताओ ना कि अगर एक 5 वर्ष के बच्चे पर चश्मा लगा, ये कलयुग नहीं तो क्या है, अब आप बताओ है कि नहीं? कलयुग से कलयुग का वास्ता। तो यहां जो है सर पे हाथ रखा कि समझो आपको बस मृत्यु आपकी जो है अच्छी मृत्यु, ऐसा वरदान है कि आपकी मुक्ति हो गई समझो। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, स्मरण किया, एसाम स्मरणात् पुंसा सद्य हृदयन्ति वै क्रियः। आप अपने महापुरुषों का स्मरण कीजिए, बस इसने देखा और तुरंत प्रश्न किया, राजा परीक्षित का मुझे बड़ा परम आनंद मिल रहा है और आनंद की प्राप्ति हो रही है, भजन भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है इन्होंने एक ही प्रश्न जगत से किया है कि मेरे को जो है क्या करना चाहिए जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है, क्या करना चाहिए बताओ, निकल सब बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिनाथ अजलाल की राम जी भजनी रहंदा ऋषि मुनि, राम जी भजनी रहंदा ऋषि मुनि, राम जी भजनी रहंदा ऋषि मुनि। ओ राम जी भजती रहंदा ऋषि मुनि, श्याम जी जपती रहंदा ऋषि मुनि, भजनी रहंदा ऋषि मुनि, जपनी रहंदा ऋषि मुनि, जपती रहंदा ऋषि मुनि, जपती रहंदा ऋषि मुनि। ओ भजनी रहंदा ऋषि मुनि, जपनी रहंदा ऋषि मुनि। सुधार विचार बोलो श्याम जी श्याम। सत्संगी माए के तई हम भी गोला मिल जुल कर, सत्संगी माए के तई हम भी गोला मिल जुल कर, सत्संगी माए के तई हम भी गोला मिल जुल कर, सत्संगी माए के तई हम भी गोला मिल जुल कर, हम भी गोला मिल जुल कर, तुम भी गोला मिल जुल कर।
तो परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देते। ये सुख और दुख ये तो अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को मिलता है। भाई कोई किसी को सुख भगवान देता है, दुख भगवान देता है, भगवान ही नहीं। ये जो कुछ मिलता हमारे कर्मों से मिलता है। हम अपने कर्मों से इस प्रारब्ध को भोगते हैं। प्रारब्ध भूत भविष्य वर्तमान। भूत जो बीत चुका है और वर्तमान हमारा कहां जा रहा है? इसमें मोबाइल में और टीवी में वर्तमान हमारा। भाई व्यक्ति को बचाने के लिए भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि वेदों के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म हो रहा है, आचरण हो रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो भगवान उसकी सुरक्षा के लिए आ जाते हैं। भगवान ये कहता करूंगा तो मैं किसी को माध्यम बना दूंगा, चिंता मत करना। करुणा में किसी को जब कोई व्यक्ति परिस्थितियों में होता है तो भगवान किसी न किसी को व्यक्ति को अपने रूप में उसको भेज देता। नहीं बोलता कि भगवान ने कल बेटे भेजेगा। तो इस प्रकार से जो है हम सुख और दुख जो है अपने कर्मों से होते हैं। तो भगवान बचाने के लिए जो है अवतार क्यों लेता? जो भगवान किसी को मारते भी नहीं है तो भगवान किसी को बचाते भी नहीं है। तो अवतारों में भगवान ने बराह का रूप धारण किया, भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। मुझे भी पुत्र होना चाहिए, इस प्रकार से कामना। कश्यपिका देवी देखो, ये सायंकाल का समय है, यह समय काम सुख के लिए ठीक नहीं। इस समय भगवान शंकर की जो गण है तो विचरण करते रहते हैं शाम के समय। इस समय जो किया गया गर्भाधान है उस शिशु पर भूत पिशाच का जो है असर होता है शाम के समय। हाँ, ये मुख्य चीजें। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात पर दीदी पर कोई असर नहीं हुआ। आग्रह करते उनको बार-बार मेरे को पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। नहीं मानी। आखिर में क्या होता कि जो है उन्होंने कहा, भगवान ने कहा देखो तुम्हारे जो दो पुत्र होंगे ना, तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा गुणवान होगा। पौत्र नाती ना, ये बोले अपने दादाजी पर जाएंगे। तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा क्या होगा? गुणवान होगा, शीलवान होगा। तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा, परम भक्त होगा। तो इसे सुनकर माता दीदी माता जो है प्रसन्न हो गई। तो इस प्रकार से जो है देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा से पूछा कि दीदी के जो गर्भस्थ में शिशु है इसका प्रकाश बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जो राक्षस होते हैं इसका प्रकाश बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। पेट में था, गर्भस्थ में था।
ये मानव नहीं है, ये भगवान के दिव्य पार्षद है जो जय और विजय। ये तो पार्षदो मैया जयो विजय एवच कलर्ते कृतमा यतो भ्रटाता मति क्रमम। ब्रह्मा ने कहा ये मेरे मानस पुत्र हैं, चार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ये मानस पुत्र। एक बार भगवान के दर्शन के लिए गए तो बैकुंठ में प्रवेश किया तो जय विजय ने कहा क्षमा करें भगवान, अभी आप हमारे प्रभु का विश्राम का समय है, आप उनसे नहीं मिल सकते अभी नहीं। सनत कुमार ने कहा हमारे माता पिता से मिलने के लिए रोकते हो, धक्का दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। पुत्र राक्षस का जो है वो राक्षस है। सनत कुमार जी क्रोधित हो गए, श्राप से कहा तुम भगवान के पार्षद होकर मैं भगवान से मिलने से बात, जाओ राक्षस हो जाओ। 3 जन्मों तक राक्षस रहे और जय विजय जो है चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और पहचान नहीं पाए, हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन बड़ी तकलीफ किसकी थी? श्याम के समय जो दुराग्रह किया था कि मुझको पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र भी हुए जय विजय, लेकिन सनत कुमार ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ 3 जन्म। बड़ी ग्लानि हुई इनको सनत कुमार ने कि हमने क्रोध क्यों किया। तो क्रोध के कारण क्या हुआ, इनको जो है अंदर प्रवेश नहीं मिला। तो भगवान ने स्वयं आकर के दर्शन दिया। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि हमसे बड़ी भूल हुई, अपराध हुआ है, और सीधे चले गए, क्षमा मांगी और बद्रिकाश्रम में चले गए जहां पुनः वो तपस्या करने लगे। और तपस्या जैसे करने लगे तो जय और विजय ये माता दीति की गर्भ में बालक बन करके आएंगे 3 जन्मों के बाद। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हुआ हिरण्याक्ष। जरा स्पष्ट कर दे, कश्यप जो है इस सद्गुण का नाम है, कश्यप की संतान। पश्यति इति पश्यकः, पश्यका एव कश्यपः। सद्गुण को हम कश्यप कहते हैं और कश्यप की जो 2 पत्नी है दीति और अदिति। दीति माने ये हमारी भेद बुद्धि है और अदिति माने अभेद बुद्धि है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। लोभ रूपी जो अभिमान है दोनों का प्रादुर्भाव हुआ। जहां अभेद बुद्धि है वहां देवताओं का प्राकट्य होगा, जहां देवता है वहां सत्वगुण का ही प्रतीक। तो हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, प्रलय हो रही तो पृथ्वी समुद्र में डूब रही थी, तो देवता लोग चिंतित हो गए कि पृथ्वी को निकाल करके कौन लाएगा। समुद्र में डूब गई थी पृथ्वी, कौन लाएगा उसे? देवता लोग चिंतित हुए। तब ब्रह्मा जी को छींक आई बड़ी जोर से और उस छींक से एक छोटा सा सुगर निकला ब्रह्मा की नासिका से। तो बराह भगवान, बराह जो है भगवान की वहां गया और पृथ्वी को लेकर के जो है आ रहे थे। शुक्र तो पहले जो है आकाश में जो है आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत जो है विज्ञान का जो है विचित्र था। लोग आकाश में उड़ते थे इधर से उधर, नारद जी भी इधर से उधर उड़ रहे थे आकाश में। हिरण्याक्ष ने नारद को देखा और देखते ही पकड़ लिया। यहां से ये शुक्र जो पृथ्वी को लेकर गया और इन्होंने नारद जी को रोक दिया। किसने? और कहा भाई
कि आपको कहीं लड़ना झगड़ना भी आता ही नहीं आता? नारद जी को बीड़ा बजा, वो तो लगे रहते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ही नाथ नारायण वासुदेवा, बस तो लगे थे श्री कृष्ण को, बस लगे थे। नारद जी पकड़ दो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भैया हम तो कीर्तन करते हैं, लड़ना झगड़ना तो हमको आता है। हिरण्याक्ष बोला लेकिन हमसे तो युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? अरे हमारी बाजू में काफी समय से भी खुजली हो रही, कोई लड़ने वाला मिला ही नहीं। और नारद जी ने सोचा तो यहाँ से भरा लेकर जाओ, किसी अच्छे योद्धा का नाम बता दूं तो कैसा रहेगा? इस समय जो है समुद्र से एक बराहा यानी शोकर पृथ्वी को लेकर निकल रहा है, उसको जाकर के पकड़ लेना, बस वही तुम्हारी बाजू की खुजली मिटाएगा। छोड़िए, बस गए। हिरण्याक्ष ने जो है बड़ा भगवान को देखा और उसे छेड़खानी करने लगे। अच्छा, उसने कहा छेड़खानी कर, बड़ा भगवान ने किया, उसके मुखमंडल पर जोर से गदा का प्रहार किया और उसका सिर से अलग हो गया और देवताओं ने बोलो प्रतिष्ठा की, बोलो बड़ा भगवान की। जो इस अवतार में दूसरा अवतार था, देखो लोग को भगवान ही मान लिया। अब पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया, पृथ्वी ऊपर आ गई समुद्र से, तो मेरा भगवान का काम नहीं चला तो थोड़ा समुद्र को जाकर के जो है डूब करके जो है पृथ्वी ऊपर आई, तो अभिमान हो गया। अब हिरण्याक्ष को तो मार दिया। अब बड़ा भगवान बोली ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा हाँ ये वृंदावन धाम है, लेकिन मैं तो आपके दाढ़ में बैठी हूं। ये वृंदावन कहां से आ गया? भगवान बोले ये सारी दुनिया जब प्रलय हो जाती है, लेकिन वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता है। इस धाम का कभी प्रलय नहीं होता। चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता है, लेकिन तीर्थों का राजा है प्रयाग। राजा प्रयाग है और तीर्थों का जो गुरु है वो पुष्कर है। इसलिए तीर्थ में ही प्रयाग को, ये तीर्थ है, ये प्रयाग को कर देते हैं भेंट रूप में, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी भी भेंट देने नहीं आता। ये तीर्थराज प्रयाग सभी देवताओं को लेकर भगवान कृष्ण के पास गए, बोले किसी प्रकार मुझे अपमानित करता तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? तो गोविंद ने मुस्कुराकर कहा अरे प्रयाग देखो, गोविंद की पत्नी ना पवित्र होगी, वे वृंदावन नाम है। धन धन वृंदावन राजधानी, ये वृंदावन धाम है। ये वृंदावन धाम में जो है तीर्थों का जो राजा है प्रयाग है। वृंदावन धाम में सबसे श्रेष्ठ और तीर्थ है, मुख्य जो है किसी को जो है करने देते हैं, जबकि तीर्थों में बने, लेकिन वृंदावन धाम ये प्रभु का जो है मुख्य धाम है। चलो आओ संकीर्तन के साथ में वृंदावन धाम का दर्शन करें। उमंग चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। उमंग चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्यामा
Jai
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती अबे बाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती या शांति कीर्ति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श हरि श्रीमद सूरत की आरती अबे बाबा से है तारती भागवत भगवान की है आरती अबे बाबा से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती अबे बाबा से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती तो मेरे बरमाता कबीरा तुम्हें मां मेरे बरतो जिसका तुम्हें मां त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे गोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा पश्यन्तं त्वद्वेन्द्रहारं भवं भवानी सहितं नारायण देवी प्रसन्ना हरि प्रसीदा प्रसीद जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरं धर्मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कलो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्णामि परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव महाराज की जय। पूजा में अंबारी गाय मां पूजा में हम चंडिकाय मां पूजा में अंबराय मां पूजा में मुंड धारणे मां पूजा में हम भैरवे मां पूजा में निर्लंबोदर पूजा में मालिनी मां पूजा में मंत्र योगिनी मां पूजा में तारानी मां पूजा में मोहिनी मां पूजा में चक्रिय मां पूजा में अस्कारे मां पूजा में ओदेश्वरी मां पूजा में मुंडलाक्षी मां पूजा में हम जोशी मां पूजा में हम लक्ष्मी मां पूजा में यमदोदाय मां पूजा में ओम करानंदी मां पूजा में ओम कोशकान्य पूजा में लक्ष्मी मां पूजा में इंद्रवाहिनी मां पूजा में कामुके मां पूजा में लक्ष्मी मां पूजा में गाय मां पूजा में अंकोदय मां पूजा में कपालाय मां पूजा में एतत् चतुर्षष्टि योगिनी नमो नमः यायामि पुष्पासनं समर्पयामि अनभोजन प्रारब्धामादि और माध्यमस्ति वर्ग की आज्ञाने सर्वोपचाराणि कृत्य अक्षतपत्रपुष्पदोति नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः ओम नमस्करोमि प्रबलाय मां पूजा में हम घंटाय मां पूजा में चंडिका वारिणी मां पूजा में हम चंडालाय मां पूजा में नरसराय मां पूजा में आनंदय मां पूजा में अव्यकाराय मां पूजा में आर्याय मां पूजा में अनंतराय मां पूजा में आदित्याय मां पूजा में ओम मणिकाराय मां पूजा में ओम युगविद्याय मां पूजा में ओम लंबोदराय मां पूजा में सुखदत्ताय मां पूजा में सनातनी मां पूजा में ओम वज्राय मां पूजा में ओम भवमुख्याय मां पूजा में ओम सदाटोकाय मां पूजा में ओम चंडीवाय मां पूजा में अंतवाणी मां पूजा में ओम तबराय मां पूजा में ओम जनाय मां पूजा में ओम ददाय मां पूजा में ओम प्रचंडकाय मां पूजा में वेद संध्याय मां पूजा में मेघ भास्वराय मां पूजा में आर्यावाय मां पूजा में वास
पूजामि ओम सदाराय नमः पूजामि ओम गुरुकाय नमः पूजामि ओम एतद् सर्वे आवाय देवेन्द्र क्षेत्र देवता प्रभुमा ध्यायामि पुष्पासनं शोभदीप नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः